गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग इसके कुछ बचे हुए थ्योरम्स की बात करेंगे और एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 8.7 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी दोस्त कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो दोस्त वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो दोस्त हमने इसको लिख लिया कि लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यानी ए बी सी डी हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है दोस्त जिसका डायगोनल ए सी और बी डी, ए सी और ये बी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पे दोस्त ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, तो हमें ये प्रूव करना है। यानी दोस्त पहला हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए डी बराबर बी सी और दूसरा ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना, तो दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। यानी दोस्त अब हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर बात करें दोस्त तो चूँकि डी ओ बराबर ओ बी ये तो गिवन है, चूँकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो यानी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। ठीक है ना दोस्त, तो डी ओ बराबर ओ बी और दोस्त सी ओ बराबर ओ ए, तो ये भी दोस्त ये गिवन है कि चूँकि बाइसेक्ट कर रहा है। और दोस्त अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा। यानी एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। तो इसको लिख लेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है दोस्त, और हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो इस तरह से ये हमें मिल गया एंगल ए ओ डी बराबर बी ओ सी। ठीक है दोस्त, यानी ये एंगल के बराबर ये एंगल मिल गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का एक साइड एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल का एक साइड एंगल और एक साइड के बराबर है। तो दोस्त बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तो सो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल सी ओ बी। ठीक है दोस्त, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, तो इस तरह से ए डी बराबर बी सी। ठीक है दोस्त, सो ए डी बराबर बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा बाई सी पी सी टी। ठीक है दोस्त, तो बाई सी पी सी टी से हमारा ये साइड इसके बराबर हो जाएगा और दोस्त ये एंगल हमारा ये एंगल के बराबर हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, एंड एंगल ए डी ओ बराबर एंगल डी बी सी। ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा हमारा बाई सी पी सी टी। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारा एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ए डी
और BC, ये दो लाइन सेगमेंट इस तरह से हैं जिसका BD एक ट्रांसवर्सल है दोस्त, ये BD ट्रांसवर्सल है और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है और दोनों आपस में बराबर हो रहा है। इसका मतलब कि दोस्त AD और BC आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। और इसका कन्वर्स भी दोस्त, अगर किसी दो लाइन को अगर कोई तीसरा ट्रांसवर्स कर रहा है लाइन, तो उसमें अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, ठीक है ना दोस्त। तो उसी को लिख लेंगे कि नाउ, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब नाउ here we see that line AD and BC is transverse by line BD, ठीक है ना, एंड एंगल ADO एंड एंगल DBC आर द alternate interior angle which are equal। सो हम बोल सकते हैं दोस्त, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है और ये दोनों आपस में बराबर भी है दोस्त, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दोस्त कि AD पैरेलल टू BC, ठीक है दोस्त। तो अब देखिए दोस्त, अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से तो हम देख रहे हैं कि दोस्त ये साइड ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ये साइड के बराबर ये साइड हो गया हमारा और इसके पैरेलल भी हो गया, तो हम जानते हैं कि तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेलल, ठीक है दोस्त, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। यानी दोस्त क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक पेयर अपोजिट साइड इक्वल और आपस में पैरेलल है, ठीक है ना दोस्त। इसी को लिख लेंगे कि इन ए क्वाड्रिलेटरल if one pair of opposite sides are equal and parallel, then the quadrilateral will be a पैरेललोग्राम, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट साइड अगर आपस में पैरेलल और इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह से हम ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्त, प्रूव्ड। तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 8.8 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ़ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। यानी दोस्त बोल रहा है कि ये हमारा कोई एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है जब उसका ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी अपोजिट साइड का पेयर इक्वल दोस्त और पैरेलल हो, ठीक है ना दोस्त। यानी इसके बराबर ये हो
और ये पैरेलल भी हो। ठीक है दोस्त, तो दोस्त हमने इसको लिख लिया कि लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट डी सी बराबर ए बी। तो हमने ये लिख लिया कि ए बी सी डी हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी साइड के बराबर ये डी सी साइड है। ठीक है ना, और इसके पैरेलल भी है। अब दोस्त हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसके बराबर ये पैरेलल और बराबर तो दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, अगर हम इस साइड को पैरेलल कर दें, ठीक है ना, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें यही कंसेप्ट लेके चलना है कि हमें इसको पैरेलल साबित करना है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा ज्वाइन ए सी। तो दोस्त हमें ए और सी को ज्वाइन करना होगा। अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए। ठीक है दोस्त, ट्रायंगल सी बी ए, यानी इन दोनों का हम ट्रायंगल में बात करें दोस्त तो देखिए इसके इस साइड के बराबर ये साइड है और इस एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्त ये डीसी के पैरेलल ए बी है। ठीक है ना दोस्त, और ए सी हमारा क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई लाइन उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है। तो इस तरह से ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। और ये साइड दोस्त दोनों हमारा ट्रायंगल में कॉमन है, तो इस तरह से ये दोनों में शामिल है। ठीक है दोस्त, तो बाई एस ए एस, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी से, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, यानी इस ट्रायंगल में ये साइड एंगल, ये एंगल और इस साइड दूसरे ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का दोस्त एक साइड एंगल और ये साइड के बराबर है। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। जब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे दोस्त, तो बाई सी पी सी टी से ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ए डी और बी सी ये दो लाइन है जिसको एक ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है। ठीक है दोस्त, तो इसमें ये हमारा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना, इसके बराबर ये आ रहा है, इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल अगर बराबर है, अगर दो लाइन है, अगर तीसरा कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, और दोस्त अगर इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है ना दोस्त, तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और इस तरह से हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो दोस्त किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का पेयर अगर आपस में पैरेलल हो तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो इसके पैरेलल ये तो गिवन है और हमने अभी सिद्ध कर लिया कि इसके पैरेलल ये है, तो इसका मतलब कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। बस ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त, तो इसी को लिख लिया जाए। देखिए तो सी डी बराबर, देखिए दोस्त सी डी बराबर, ठीक है, ए बी, ये हमारा गिवन है। ठीक है दोस्त, और दोस्त एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए बराबर एंगल सी ए बी, तो इसको लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है ना दोस्त, और ए सी हमारा क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना दोस्त,
तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्त, और AC बराबर AC, ये दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है दोस्त, तो बाई एस कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है दोस्त, तो बाई एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADC ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल CBA। ठीक है दोस्त, यानी ADC दोस्त, ADC ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा हमारा CBA। ठीक है दोस्त, सो एंगल DAC बराबर एंगल ACB, तो ये हमारा हो जाएगा बाई CPCT, बट इट इज alternate इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना, हम यहाँ देख रहे हैं, तो सो वी कैन से दैट in which AD line AD and BC transverse by line AC। ठीक है दोस्त, लाइन AC, सो वी कैन से दैट, तो इस तरह से दोस्त हम बोल सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये AD भी पैरेलल हो जाएगा BC के। तो नाउ DC पैरेलल AB and AD पैरेलल BC, then quadrilateral ABCD is a parallelogram। तो हम देख रहे हैं दोस्त कि ये तो गिवन है कि इसके पैरेलल ये है, और ये हमने अभी प्रूव कर लिया। ठीक है ना, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ABCD क्वाड्रिलेटरल हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना दोस्त, तो इसे हमें प्रूव करना था, हम प्रूव कर लिए। ठीक है ना, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स का पेयर आपस में पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13 में है। ठीक है ना, यानी इनके एंगल का दोस्त ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, ये 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो हमें इसके सारे एंगल्स का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त, तो हेयर लेट द एंगल्स ऑफ quadrilateral ABCD are दोस्त 3x 5x
9x 13x। तो हमने इसको मान लिया कि ये जो रेशियो में दिया हुआ है सारे एंगल्स को दोस्त, तो हमने मान लिया कि इसका एंगल 3x है, 5x है, 9x है, 13x है। ठीक है ना, यानी इसको 3x मान लिए, इसको 5x मान लिए, इसको 9x मान लिए और इसको 13x मान लिए। ठीक है दोस्त, अब हम जानते हैं कि दोस्त नाउ वी नो दैट sum of angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो दोस्त हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है दोस्त। तो इसके आधार पे दोस्त हम इसको लिख सकते हैं कि 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360 डिग्री। तो अब इसको अगर हम ऐड कर लें दोस्त, तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 3 8 8 और 9 17 30, यानी दोस्त ये हो जाएगा हमारा 30x बराबर 360 डिग्री। इसलिए दोस्त x बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 360/30। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये हमारा 12 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब यानी x का मान हमें निकल गया 12। ठीक है ना दोस्त, तो यहाँ एंगल्स क्या है हमारा, 3x है, 5x है, 9x है, 13x है। तो हैंस एंगल्स विल बी, तो ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर 3 × 12 यानी 36 डिग्री। ठीक है दोस्त, उसी तरह से दोस्त अगर हम सेकेंड एंगल की बात करें तो ये हमारा 5x है। तो ये 5x बराबर 5 × अब x का मान यहाँ से रखते जाएंगे, तो यानी ये 12 है, तो 12 × 25 60 डिग्री। ठीक है दोस्त, उसी तरह से दोस्त अगर हम थर्ड एंगल की बात करें तो ये 9x है। तो ये 9x बराबर 9 × 12, तो यानी 108 डिग्री। एंड दोस्त एक है हमारा 13x, यानी हो जाएगा हमारा 13 × 12। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, देखिए 13 और 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6 2 1 3 और 1, तो 6 5 1, तो यानी 156 डिग्री। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एंगल हो जाएगा, जैसे ये हमारा 36 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 108 डिग्री, और इस तरह से ये दोस्त हो जाएगा हमारा 156 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।